आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 20 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो चलिए इस खबर को शुरू से अंत तक समझते हैं और देखते हैं कि यह एक्सप्रेसवे हमारे लिए क्यों खास है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक 91.35 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है जो गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है। यह सड़क मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है, जिसके कारण गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली और आगरा तक का सफर अब बहुत तेज और सुरक्षित हो जाएगा। फिलहाल इसे 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यह एक्सेस कंट्रोल्ड है, यानी कि इस सड़क पर कोई भी अनधिकृत गाड़ी या पैदल यात्री नहीं घुस सकता। इससे सड़क हादसों का खतरा कम हो जाएगा और आपका सफर तेजी से पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 7,283.28 करोड़ रुपए लागत आई है, जिसमें जमीन खरीदने का खर्च भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होता है, जो नेशनल हाईवे 27 के पास है। यह आजमगढ़ के सालारपुर में जाकर खत्म होता है, जहां यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलता है। यह रास्ता 4 जिलों से होकर गुजरता है: गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़। इस एक्सप्रेसवे को 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहला हिस्सा जैतपुर से फुलबरिया तक है, जो 48.317 किलोमीटर लंबा है। इसे एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया है। दूसरा हिस्सा फुलबरिया से सालारपुर तक है, जो 43.035 किलोमीटर लंबा है। इसे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने बनाया है। इस तरह 2 हिस्सों में बांटकर इस प्रोजेक्ट को तेज रफ्तार से पूरा किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 20 जून 2025 को हुआ। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जगहों पर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सबसे पहले वे आजमगढ़ के सालारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इसके बाद वे इस एक्सप्रेसवे से होते हुए गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा पहुंचे, जहां दूसरा उद्घाटन समारोह आयोजित कराया गया। उन्होंने इस एक्सप्रेसवे पर 86 किलोमीटर का सफर भी तय किया। यह दिन पूर्वांचल के लिए बहुत खास था, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के विकास का नया द्वार जो बन गया है। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीआईडीए ने बनवाया और इसका संचालन भी वही कर रही है। यूपीआईडीए उत्तर प्रदेश में कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है। उद्घाटन के दिन योगी ने यूपीआईडीए की सुरक्षा फ्लीट को हरी झंडी दिखाई। इस सुरक्षा फ्लीट में 5 इनोवा गाड़ियां, 5 कैंपर वाहन, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेन और एक हाइड्रा वाहन शामिल हैं। ये सभी वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी एटीएमएस भी लगाया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, एनपीआर और स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये सिस्टम गाड़ियों की निगरानी करते हैं और सड़क को और सुरक्षित बनाते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा मकसद है पूर्वांचल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना और विकास को बढ़ावा देना। इस एक्सप्रेसवे से किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला, तेज और सुरक्षित सफर के साथ अब गोरखपुर से लखनऊ का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा होगा। गोरखपुर शहर से दक्षिणी इलाकों जैसे उरुवा, धुरियापार, खजनी और बेलघाट तक का सफर, जो पहले 1 घंटा लेता था, अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। यह दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। दूसरा, यह आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है कि इस रास्ते के आसपास कारखाने, गोदाम और व्यापारिक केंद्र बनाए जाएंगे। इससे कृषि, पर्यटन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में पैसा आएगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तीसरा, यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कम समय में सफर होने से गाड़ियों का ईंधन कम लगेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। उद्घाटन के दिन सीएम योगी ने भगवानपुर टोल प्लाजा के पास हरिशंकरी का पौधा लगाया और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया।
चौथा, यह स्थानीय व्यापार को बढ़ाएगा। 4 जिलों को जोड़ने से व्यापार बढ़ेगा और लोगों को अस्पताल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सबसे पहले जमीन खरीदी गई। इसके लिए 172 गांवों से 1148.77 हेक्टेयर जमीन ली गई। 22,029 किसानों को 2030.29 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। इसके बाद निर्माण का काम 2 कंपनियों ने किया, जिससे काम तेजी से पूरा हुआ। आधुनिक तकनीकों जैसे ATMS का इस्तेमाल किया गया ताकि सड़क सुरक्षित और सुगम हो। सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 8 साल में यूपी में 6 एक्सप्रेसवेज पूरे किए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी का 7वां एक्सप्रेसवे है, जो चालू हो चुका है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। टोल शुल्क की बात करें तो अभी सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा हो सकता है। सीएम योगी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि एक्सप्रेसवेज का राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसे पटना तक जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो 300 किलोमीटर लंबा है, 2022 में शुरू हो चुका है। यूपी में 8 और एक्सप्रेसवेज की योजना बन रही है। इन सब के साथ यूपी देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से पूर्वांचल एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन सकता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और अन्य बड़े बाजारों से जुड़ेगा, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई को बहुत फायदा होगा। यात्रियों के लिए यह एक्सप्रेसवे तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर देगा। अगर कोई आपात स्थिति हो तो एम्बुलेंस और क्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्थानीय लोगों के लिए, खासकर गोरखपुर के दक्षिणी इलाकों में रहने वालों का समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा और नौकरियों के नए मौके मिलेंगे। जिन किसानों ने अपनी जमीन दी, उन्हें अच्छा मुआवजा मिला और सम्मान भी। पर्यावरण के लिए भी यह अच्छा है, क्योंकि कम ईंधन से प्रदूषण कम होगा और पौधारोपण से हरियाली बढ़ेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है। यह उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? क्या आप इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें।